से कहा कि राजन, मैं तुमने भगवत चर्चा सुनाता हूँ, भगवान के गुण सुनाता हूँ कि जब सृष्टि काल होता है, जब यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, एक समय ऐसा भी आएगा राजन, यहाँ जब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, ये पृथ्वी जल मगन हो जाएगी, यहाँ जल ही जल होगा। तब जल के मेल से भगवान नारायण की उत्पत्ति होगी और भगवान नारायण ध्यान में होंगे और ध्यान करते करते बहुत समय जब उनको बीत जाएगा तो उनके मन में एक बात आएगी, एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अधिक होना चाहता हूं, एक से मैं अनेक होना चाहता हूं। जब ये बात उनके मन में आएगी, जैसे ही वो मन से संकल्प करेंगे और एक कमल की उत्पत्ति और कमल पर ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी और वो ब्रह्मा जी से कहेंगे कि आप सृष्टि का संचार करिए, सृष्टि को बढ़ाइए। तब ब्रह्मा जी से सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, नारद आदि सप्तऋषि उत्पन्न होंगे। वो सनत कुमार पूजा में लग जाएंगे, भगवान के यजन में लग जाएंगे, नारद आदि भी भगवान का भजन करेंगे। तब वो ब्रह्मा अपने दो रूप करेगा, दो भाग करेगा, बाएं से शतरूपा और दाएं से मनु का जन्म होगा और वो स्वयंभू मनु और शतरूपा से इस संसार में सब प्रथम 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। संसार में सब प्रथम कौन आई? कन्या का जन्म हुआ, जिस कन्या को हम इतनी हीन दृष्टि से देखते हैं। हमारे अंतःकरण में हीनता पैदा हो जाती है, हमें ऐसा लगता है कि जन कन्या हो गई तो क्या हो गया, मन का संतुलन भी खो जाता है। पर आप जब शास्त्र को उठाएंगे तो सब प्रथम इस संसार में कन्या का ही जन्म हुआ। अगर कन्या ही ना होंगी, यानी पुत्रियां ही नहीं होंगी, तो फिर और संसार का विकसण कैसे होगा? संसार की ये प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी? मार्कंडेय पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण में लिखा है, 10 पुत्र समा कन्या, एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर होती है। एक कन्या कितने पुत्रों के बराबर है? 10 पुत्रों के बराबर। और 7 कन्या समतरु, 100 कन्याओं के बराबर एक वृक्ष होता है। अगर आपने एक वृक्ष लगा दिया है तो समझिए आपने 100 कन्याओं का पालन किया है। ये स्कंद पुराण में आता है। तो हम अधिक से अधिक कन्याओं का रक्षण करें, क्योंकि कन्या जो स्त्री है, नारी है, वो संसार का उद्गम स्थल है, वहीं से संसार जन्म लेता है। अगर वो ही ना होंगी तो कहां तो सन्यासी पैदा होंगे, कहां कथा वक्ता पैदा होंगे, कहां मनीषी विद्वान पैदा होंगे। तो सब प्रथम अगर सृष्टि में कोई आया है, पुत्र नहीं आया पहले। कोई कहे कि पुत्र आया है पहले सृष्टि में, सृष्टि में पहले कौन आया? कन्या। और कन्या में लोग ऐसे ही पैर भी छुलवाते हैं, ऐसा मैंने देखा है कि कन्या से पैर छुलवा रहे हैं, ब्राह्मण से भी पैर छुलवा रहे हैं। 3 लोगों से कभी पैर नहीं छुलवाने चाहिए, कन्या से, ब्राह्मण से
और साधु से। कभी भी पैर अपना शरीर स्पर्श नहीं कराना चाहिए, पर कन्या से ही पैर छुड़वा रहे हैं। अब तो लोग ब्राह्मण से ही पैर छुड़वा रहे हैं और संतों से भी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, बाड़े खल बहु जय लंपट पर धन परिदारा, अरे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, नहीं मात पिता नहीं देवा, अरे साधुन सन करवावै सेवा, साधुन सन करवावै सेवा, बाड़े बहु खल चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर में ऐसा होगा। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जय लंपट पर धन परिदारा। दुष्टों का, अधर्मियों, पापियों का, निशाचरों का उत्पात बढ़ने लगेगा कलयुग में। गोस्वामी लिखते हैं जब चोर बढ़ जाएंगे, और वो कैसे होंगे? जय पर धन परिदारा, यानी दूसरे के ही धन को हरण करेंगे, दूसरे की स्त्री पे ही जिनकी नजर होगी, अपना उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, उन्हें दूसरे का ही चाहिए। दूसरे का धन, दूसरे का घर, दूसरे का मकान, दूसरे की नौकरी, दूसरे की प्रॉपर्टी ही उन्हें अच्छी लगेगी, और दूसरे की नारी भी उन्हें अच्छी लगेगी। ऐसे कलयुग में लंपट पैदा होंगे, जुआरी पैदा होंगे। और एक गुण क्या होगा उनके अंदर? माने मात पिता नहीं देवा, वो माता पिता को भी नहीं मानेंगे। माता पिता की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी, वो सद्विचार बताएंगे तो उन्हें अच्छे ही नहीं लगेंगे। और एक तो बहुत अच्छा लिखा कि साधुन सन करवावे सेवा, वो तो साधुओं से सेवा करवाएंगे, ब्राह्मणों साधुओं से धनी छीन लेंगे, उनको भी दुर्वचन कहेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे उनके साथ। ये कलयुग का पसारा है सब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कथा में प्रवेश करेंगे हरि भजन करते हुए। अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। ओ हरि हरि बोल, तू राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। ओ हरि हरि राम राम, शिव शिव बोल। हरे हरे राम राम, शिव शिव बोल। रे मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरे हरे बोल। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हरि नाम ही केवल सत्य यहाँ,
मिथ्या है जगत को विचारना सीखो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, मुख से हरि नाम उचारना सीखो, निज ने चकोर बना करके प्रभु की छवि को निहारना सीखो। श्री कृष्ण अवश्य मिलेंगे तुम्हें, जरा मन से उन्हें पुकारना सीखो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, शिव शिव बोल, हरि हरि बोल, शिव शिव बोल, हरि बोल रे, हरि बोल रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उन तीन पुत्रियों के नाम हैं जो सृष्टि में सब प्रथम आई। उनका नाम है देवहूति, प्रसूति, आकुति। आज देवहूति का विवाह मनु ने कदम ऋषि से किया। रामायण में चौपाई भी आती है, जो कदम ऋषि को प्यारी। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और आकुति का विवाह रुचि नामक, वो भी प्रजापति थे, रुचि नाम के प्रजापति से किया गया। जब देवहूति कदम ऋषि के साथ आश्रम में गई, क्यों तो राजा की पुत्री थी, तो पहले राजा की पुत्री का विवाह किससे होता था? ब्राह्मण से, ऋषि से। और राजा की पुत्री, उसने तो राज काज भवन देखे थे। वहां तो जंगल, न कुछ खाने को, न बैठने को, न उठने को। कुछ समय सेवा की उन्होंने, सेवा करती रही वो। पर उसके मन में जब कदम ऋषि का ध्यान टूटा तो उसने कहा, हे ऋषिवर, मैं तो स्त्री जाति हूं, मैं तो स्त्री हूं जाति से, और मेरा तो मन कामनाओं में लिप्त है। तो जो भोग सुने थे मैंने, जो भोग होते हैं पति के साथ, वो तो मैंने कुछ भोगे ही नहीं, वो तो मुझे कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई। कदम ऋषि ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो प्राप्त हो जाएंगे, परंतु आप चाहती क्या हो ये बताओ। कि भगवान मैं चाहती हूं कि मेरे एक संतान भी हो। कदम ऋषि ने कहा कि संतान तो अवश्य हो जाएगी, पर मैं चला जाऊंगा, फिर मैं यहां नहीं रहूंगा। देवहूति ने सोचा ऐसा तो होगा ही नहीं, संतान होगी तो यही भी कहां जाएंगे, इनके मन में भी संतान के प्रति प्रेम तो जग ही जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आप चले जाए। कि संतान में, संसार में क्या है, अगर किसी के पुत्र ना हो तो बड़ा दुख। अगर किसी के पुत्र ना हो, पुत्र की प्राप्ति ना हो, तो बड़ा ही अपने को हीन दीन समझता है।
वो समझता है कि संसार में अब कुछ है ही नहीं। कदम ऋषि ने अपने अश्विनी कुमारों को बुलवाया और स्नान किया। अश्विनी कुमार ने उनका युवा शरीर बना दिया, एकदम युवा हो गए। और उन्होंने एक विमान बनाया, और ऐसा विमान था जिसमें संसार समा सकता था, उसमें सभी सुविधा थी। पूरा राजमहल बना के खड़ा कर दिया अपने मंत्र से, और ऐसे देवहूति के साथ रमण करने लगे। बहुत समय तक देवहूति के साथ रमण करते रहे। देवहूति के गर्भ स्थापित हुआ, और कुछ समय बाद उनके कपिल मुनि का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र हुआ, ऋषि ने कहा कि मैंने देखो आपसे कहा था कि जब आपके पुत्र हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। पुरोने लगी, बोले ना, अब ये बातें तुम्हारा पुत्र बताएगा। और ऐसा कह करके वो वन गमन को चले गए। और कपिल मुनि बड़े हुए। माँ का रुदन, माँ का संताप, माँ के मन में जो विलाप था, उसको सांख्य उपदेश दिया। सांख्य उपदेश क्या है? सांख्य उपदेश में यही आता है कि यहाँ जो जीव को जीवन मिला है वो ईश्वर के भजन के लिए मिला है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। ईश्वर का यजन करें, ईश्वर का हम सब कुछ करें, हम संसार में ही रहें। पर संसार का कुछ सार तो होता नहीं है। पता है संसार किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी सार नहीं होता, जो मिथ्या है, झूठा है, प्रपंच है। और इस संसार को जब हम सच मान लेते हैं तो सच किसको मानते हैं? हम किसी के साथ रह रहे हैं, अभी कोई व्यक्ति हमसे अपशब्द करे, जिसने वेदांत पढ़ा है, वेद पढ़ा है, वो कहेगा कोई बात नहीं, शरीर से कहा है। भाई आपको अपशब्द या किसी ने कहा तो किससे कहा? अगर वेदांत पूछने लगे जब किससे कहा? शरीर से। और शरीर होता ही नहीं है, शरीर तो रहेगा नहीं, जल जाएगा, फिक जाएगा। जब अभी कुछ दिन पहले व्याधि आई थी एक 2020 में, तो लोग एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे। बेटा पुत्र को, पिता पुत्र को भी नहीं कर रहा था, बॉडी भी छूने को तैयार नहीं थे। तो वो सत्य दिखाया। भगवान ने क्या दिखा? वो जो व्याधि थी वो सत्य दिखाने के लिए थी कि देखो ये भी सत्य है कि यहां कोई किसी का होता नहीं है। तो कब तक के नाते? जब तक आपके पास स्वार्थ है, आपसे स्वार्थ है, आपके पास धन है, आपके पास तन है, आपका सुंदर शरीर है, आपके पास सुंदर धन है, अच्छा धन है, तो लोग आपके पास रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपको अपना मित्र बनाएंगे, आपको अपना सब कुछ घोषित कर देंगे। कब तक? जब तक धन रहेगा, तन रहेगा। और जब वो छूट जाएगा तो कोई आपके साथ नहीं चलेगा, कोई भी आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। और जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। पानी में जमाना है, पानी में जमाना है, नहीं देर लगेगी। जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी।
चलता है बंदे इस सर को उठा करके, क्यों चलता है बंदे इस सर को उठा के। अरे क्यों चलता है बंदे इस सर को उठा करके, वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा। ये सर झुक जाना है, नहीं देर लगेगी। ये सर झुक जाना है, नहीं देर लगेगी। जय हो। बैठा है शिकारी यहाँ, देखो कमान तीर लेकर। बैठा है शिकारी यहाँ, देखो कमान कमान लेकर। अरे बैठा है शिकारी यहाँ, देखो कमान तीर लेकर। बैठा है शिकारी यहाँ, देखो कमान तीर लेकर। तेरी ओर निशाना है, नहीं देर लगेगी। तेरी ओर जाना है, नहीं देर लगेगी। ओ पानी में जमाना है, पानी में जमाना है, नहीं देर लगेगी। जग छोड़ के जाओ है, नहीं देर लगेगी। छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। और क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी है हमने, और जब जाएगा तब क्या होगा? ना घोड़ा ना हाथी ना कारगी होगी, ना घोड़ा ना हाथी ना कार ही होगी। ना घोड़ा ना हाथी ना कारगी होगी। कांधों पे उठाना है, नहीं देर लगेगी। कांधों पे उठाना है, नहीं देर लगेगी। पानी
नहीं देर लगेगी, जग छोड़ के आना है, नहीं देर लगेगी, है जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी, जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। जग छोड़ के जाना है और फिर देर भी नहीं लगती, कोई देर नहीं। तो ये जानना होगा हमको। ये सत्संग, ये भागवत कथा, रामायण, ये इसीलिए हो रहे हैं कि हम इतना भी जाने कि परमात्मा ही सत्य है, बाकी कुछ भी संसार में सत्य रहेगा नहीं। जो आप संसार को मान रहे हैं ये है नहीं, रहेगा नहीं। तो ईश्वर से एक ही वायदा करो, ध्यान से सुनना, ईश्वर से एक ही वायदा करना है, तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। और आना ही नहीं था तो ये वायदा क्यों किया तुमने? परमात्मा कह रहा है जीव से कि भाई आना नहीं था मेरे पास तो वायदा क्यों किया? क्यों कहा तूने कि मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही यजन करूंगा, और मुझसे झूठ बोल दिया? इतना जीव चालाक होता है कि ईश्वर से भी झूठ बोल देता है कि मैं जाकर के तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही यजन करूंगा, तुम्हें प्राप्ति का ही मैं मार्ग ढूंढूंगा, पर यहां आकर के सब भूल जाता है और फिर माया में लिप्त होता जाता है, कामनाएं उसे फंसाती चली जाती हैं। तो ये बात आज कदम देवहूति को कपिल देव ने बताई कि माँ, जो तुम ये सोच रही हो कि मेरे पतिदेव वो कहीं नहीं गए हैं, न मैं कहीं जाऊंगा न आप कहीं जाओगे, ये तो सारी शरीर के संबंध हैं, और सबसे बड़ा संबंध है वो प्रेम का संबंध है। तो प्रेम किससे करें? यहां लोग बनाएंगे फ्रेंड तो जिंदगी का हो जाएगा एंड। लोग बनाएंगे क्या? फ्रेंड, जो बाय डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड, तो वो जिंदगी का क्या कर देंगे? एंड। तो भैया मित्र बनाओ, और मित्र भी किसको बनाओ? एक ही मित्र, एक ही सखा है, एक ही बंधु है, एक ही माता है, एक ही पिता है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा से हित लगाओ। और जो ईश्वर को जानना चाहता है उसे पढ़ना पड़ेगा, उसे ज्ञान का अर्जन करना पड़ेगा। तो कुछ जानना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, क्योंकि आदमी के अंदर सब कुछ समाया है, वो बन सकता है जो वो चाहे, वो जो चाहे बन सकता है, पर कब बन सकता है उसे अपने आप को देखना होगा, अपने मन की जागृति करनी पड़ेगी, संकल्प लेना होगा। अब जैसे हम उम्र लोग जो विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन कर रहे हैं, हमारे समय मत अब के लोग जो मेरे समय के लोग हैं वो विद्या अर्जन कर रहे हैं, पर विद्या तो अर्जन कर रहे हैं, उन्हें 10th 12th की है, पर उन्हें यही नहीं पता है कि हमें बनना क्या है।
उन्हें अपने मार्ग का ही पता नहीं है और फिर वो मार्ग से भटक जाते हैं और फिर उनका कोई लक्ष्य नहीं बन पाता। तो लक्ष्य को समय से धारण कर लो, संकल्प कर लो कि हमें ये ही करना है। और जब आप संकल्पित हो जाएंगे कि हमको ये प्राप्त करना है तो वो अवश्य प्राप्त होगा। जही जही पर जही कर सत्य स्नेहु मिलई ताहि नहीं कछु संदेह। आप एक मन तो बनाओ कि हमको ये प्राप्त करना है, मन में संकल्प लो। संकल्प से सृष्टि है। अपने मन में विचार धारण करो कि हमको कुछ करना है। तो आप कब कर सकते हैं? जब आप संकल्प लें। आप जब कर सकते हैं आपका विचार पुष्ट हो। आप कुछ जब कर सकते हैं कि आपको पता हो मुझे कौन से मार्ग में जाना है, मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है। जब आपको पता होगा तब तो आप बन पाएंगे। आपको लक्ष्य धारण करना पड़ेगा और बिना लक्ष्य के, बिना संकल्प के आप अपने मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे किसी से पूछा जाए जी किसका भजन करते हो, कहे जी शंकर जी का भी कर लेते हैं, विष्णु जी का भी कर लेते हैं, राम जी का भी कर लेते हैं, कृष्ण जी का भी कर और दुर्गा जी का भी कर लेते हैं। मतलब तो इनमें भेद क्या है? मतलब ये अलग अलग हैं क्या? ये एक नहीं है क्या? तो हमारा मन से, हमने अपने मन से मान लिया है कि ये एक नहीं है। राम, कहीं राम बड़े बना देते हैं तो कहीं हम कृष्ण को बड़ा कर देते हैं, कहीं कृष्ण छोटे हो जाते हैं तो शिव बड़े हो जाते हैं, और कहीं शिव छोटे हो जाते हैं, दुर्गा बड़ी हो जाती हैं। तो ये किसका खेल है? मन का खेल है। तो मन से क्या करना है हमको? चाहे हम राम को भजें तो एक है, राम कृष्ण शिव दुर्गा हनुमान सब एक ही तो है। तो एक के साध है सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो सब सदेगा। जब आपका एक लक्ष्य होगा तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। और जब आप अपने लक्ष्य से ही भटक जाएंगे, आपके अनेक मार्ग बन जाएंगे, आप अनेक मार्गों पे चलने लग जाएंगे, अनेक गुरु बना लेंगे। अरे ये अच्छे गुरुजी नहीं है, इनका पहनाव ओढ़ना ठीक नहीं है, वो सुंदर से लगते हैं, उनको बना लेते हैं। तो गुरु शरीर को बना रहे हो, गुरु बना किसको रहे हो? तो गुरु तत्व है। जो शरीर आपने गुरु बनाया वो शरीर नहीं होता है, वो गुरु है, तत्व है। और हमने जो गुरु बनाया है वो तत्व को बनाया है। क्योंकि जगत गुरु तो शंकर भगवान है ना, जगत गुरु तो कृष्ण है, जगत गुरु तो परमात्मा है, सबका गुरु तो ईश्वर है। तो वो गुरु मार्ग दिखाते हैं। वो मार्ग भी किसका दिखाते हैं? परमात्मा की प्राप्ति का। तो मेरी बात को अन्यथा मत लेना। एक लक्ष्य बनाओ, एक ईश्वर की धारणा करो। ईश्वर बड़ा छोटा नहीं होता, वो तो हमने मन से कर रखा है। कहीं राम बड़े कर देते हैं तो कहीं शिव जी को छोटा कर देते हैं। और यहाँ तो लिखा है कि राम शिव के बिना नहीं है, शिव राम के बिना नहीं है, राम कृष्ण के बिना नहीं है, और भगवती का शिव के बिना क्या अस्तित्व है, और शिव का भगवती के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, सब एक ही है। इसी लक्ष्य को धारण करें, मन से, वचन से, कर्म से उस लक्ष्य पर लग जाएं, उसकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढें, और जो उसको प्राप्त कर चुका हो उसका अनुगमन करें, उसके पास जाएं कि आपने कैसे किया, आपको परमात्मा कैसे प्राप्त हुआ, आपको नौकरी कैसे प्राप्त हो गई, आप कैसे बन गए, आप कलेक्टर कैसे बन गए, हमें भी बताओ, हमें भी लक्ष्य धारण करना है। तो जब तक हम अपने कर्म में अपने सफलता के लिए लक्ष्य को धारण नहीं करते, एकाग्री नहीं होते, एक सा मन नहीं बनाते, अनेक
मन में अनेक विचार घूमते रहते हैं, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और फिर वो थोते का थोता ही रह जाता है। फिर वो ये तो कह सकते हैं, अरे आप क्या पढ़े लिखे हो, हमारे पास भी बहुत डिग्री है। तो ठीक है भाई, आपके पास डिग्री होंगी, पर उसका कोई लाभ नहीं। फिर उन चीजों का कोई लाभ नहीं होता। अगर समय पर हमने कोई काम नहीं किया तो फिर पीछे पछताना ही होगा, हैं? आप समय पर कोई काम कर लेंगे, समय पर सफल हो जाएंगे। जिन लोगों का पढ़ने का समय, वो मित्र बना रहे हैं। भैया पढ़ाई कर लो, मित्र तो मिल ही जाएंगे, बन ही जाएंगे। लोग आपके पास आएंगे, आपको प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे। कब? जब आप सफल होंगे, जब आप सफल हो जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज कदम ऋषि की पत्नी देवहूति को भगवान कपिल देव ने उपदेश दिया और वो वन गमन के लिए चले गए। इधर उन्हीं मनु के 2 पुत्र हुए। उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो दूसरी उनकी पुत्री थी प्रसूति, वो दक्ष प्रजापति को ब्याही। तो दक्ष को अहंकार हो गया। जैसे ही पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, उसका सम्मान हुआ, उसका अहंकार चरम छूने लगा। ये भी बड़ी बात है कि एक तो किसी को पद मिलता नहीं है और जिसको मिल जाए वो अहम में डूब जाता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति बने, वो अहम में डूब गए। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान नारायण ने शंकर भगवान से कराया। और एक दिन ब्रह्मा की सभा में बैठे हुए थे, शंकर भगवान भी वहां थे। और वहां दक्ष पहुंचे तो सबने उठ उठ के प्रणाम किया, सब उनके सम्मान में खड़े हुए, पर भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। इस बात का उन्होंने बैर मान लिया। किससे? शंकर भगवान से। अहंकारी को बैर बहुत जल्दी होता है। किसी के मन में मान आ जाए ना, अभिमान, तो बैरी बहुत जल्दी बना लेता है। अरे ये क्या है, इन्हें तो मैं, ये कुछ भी नहीं है, मच्छर भी की तरह है मेरे सामने। उसका वैर बन जाता है सबसे। किसी को वो कुछ भी नहीं समझता है। तो ऐसी आज दक्ष को ये नहीं पता मेरा मूल क्या है। वो चाहता है कि भगवान शंकर भी उठकर मैं कुछ को प्रणाम करें, जो अनादि हैं, शिव हैं, जो आशुतोष हैं, नीलकंठ हैं, वो उनसे भी प्रणाम करवाना चाहता है। तो जब हम बड़ों से प्रणाम करवाना लगे और हमारे मन में एक संकल्प आ जाए कि बड़े भी हमें प्रणाम करें, कोई व्यक्ति का सफल हो जाए, सफलता भी बड़ी ऐसी है कि हर व्यक्ति को भाती नहीं है। सफल होने के बाद लिखा है शास्त्र में, विद्या ददाति विनयम। तो आपके पास सफलता है तो विद्या भी होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे भी हो, थोड़े विद्या भी हो आपके पास। ऐसा नहीं कि विधायक जी बन गए, विधायक जी को पता ही नहीं पढ़े लिखे कितने हैं। उन्हें मान की रहेगी, सम्मान की रहेगी, उनकी दृष्टि सम्मान में ही जिएगी। तो आज दक्ष के मन में यही विकार आ गया है कि मेरा सम्मान किया जाए, मुझे सम्मान दृष्टि से देखा जाए, जहां मैं जाऊं लोग मेरा सम्मान करें। एक समय भगवान शंकर भारद्वाज मुनि के यहां पहुंचे और भारद्वाज मुनि ने से भगवान ने कहा कि हे प्रभु, भारद्वाज मुनि का हे भगवान, हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परब्रह्म, आपने बड़ी कृपा की है। आप मेरे आश्रम में पधारे हैं प्रयागराज में। सती
भी उनके साथ थी। उन्हें कहा कथा सुनाओ। तो भारद्वाज मुनि उन्हें राम कथा सुनाते हैं, पर सती जी की कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इधर उसी समय रावण ने सीता को चुरा लिया और भगवान हा सीते चिल्ला रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान का विलाप देख करके भगवान शंकर आकाश मार्ग से जा रहे थे और मन में यही अभिलाषा थी कि इन नैनों से उन भगवान के, उन परमात्मा के, उन सर्वेश्वर के दर्शन करूं। आज आकाश मार्ग से जैसे ही भगवान को विलाप करते देखा शंकर जी ने, हे सच्चिदानंद, जैत सच्चिदानंद जग पावन, चले जहां मनोज न साज। प्रणाम किया, हे सच्चिदानंद, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, हे ईश्वर, तुझको मेरा प्रणाम है। अब सती जी ने देखा, उन्हें पूछा भगवान ये प्रणाम किसको किया आपने? कि परमात्मा को, कि ये परमात्मा है जो नरवेश में घूम रहे हैं, जिनकी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया, इनको पता भी नहीं है, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो बोले कोई बात नहीं, आपके मन में कोई संदेह है, कोई विचार है तो आप परीक्षा ले लीजिए। जो तुमरे मन में संदेह, जो तुमरे मन संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तुमरे मन अस संदेह, जो तुमरे अस संदेह, तो किन जाए पर चले हो, जो किन जाए पर चले हो, जो तुमरे मन अस संदेह, जो तुमरे मन हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ नंद दुलारे राम, रतन दुलारे राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, ओ जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री दीन दयाल सुने जब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरा कहाई की जाऊं कहाँ, तेरे ही की पट फेंक कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं, प्रभु सो कोई दूजो जसी है। एहो मुरारी पुकारी या में मेरी हसीना तेरी हसी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर जी मुस्कुराए, परमात्मा का गुण बताया मैंने आपको कि परमात्मा हर स्थिति में मुस्कुराता है।
परमात्मा ने जान लिया कि ये मेरा कहना तो मानेंगी नहीं। बोले आपके मन में अगर संदेह आ गया है, आपके मन में संशय पैदा हो गया है, तो उसका निवारण भी परमात्मा ही करेगा, भगवान ही करेगा। तो आपके मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले लो। आज सती जी परीक्षा के लिए गई। जिसने कुछ पढ़ाई की हो, जिसने कुछ एग्जाम की तैयारी की हो, वो परीक्षा ले तो हो सकता है उत्तीर्ण हो। पर उन्होंने तो परमात्मा के बारे में जाना ही नहीं कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, और सीधे जाके परीक्षा ली। भगवान राम ने अपना नाम लिया कि मैं कौशलेश दशरथ का पुत्र राम और अपने भाई लक्ष्मण सहित, हे माता आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। अरे मां, आज अकेली वन में कैसे फिर रही हो? बिस्केतु शिव जी कहां हैं? और इतना जब देख सुना माता ने तो घबरा गई मां। आंख मूंद कर जिधर देखती उधर राम ही दिखाई देते। उसने मन में विचार किया, मैंने ये क्या किया? मैंने परमात्मा की परीक्षा ले ली, और परीक्षा उनकी नहीं हुई, उन्हें ली नहीं, उनकी ही परीक्षा हो गई। जब हम किसी की परीक्षा लेने लग जाते हैं ना, तो हम किसी की परीक्षा नहीं करते, हमारी ही परीक्षा होती है कि आप ऐसे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये काम हमारा बताने का है, उनकी परीक्षा लेने का नहीं है। क्योंकि जो हमारा है, ये याद रखना मेरी बात, जो हमारा है वो हमारे पास आ ही जाएगा, और जो हमारा नहीं है वो आके भी चला जाएगा। तो फिर हम क्यों खोजें, क्यों मन में द्वंद पालें, दुख पालें कि आ जाओ भैया, आप हमारे बन जाओ, आप हमारे साथ रहो। अरे भैया, जो अपना होगा वो जाएगा कहां, और जो है नहीं वो आएगा नहीं। इसलिए आज विलाप करने लगी। अब बोली अब क्या कहूंगी? अब शंकर जी पूछेंगे, पतिदेव पूछेंगे, आशुतोष भगवान पूछेंगे, तो मैं कहूंगी क्या? घबरा के तोड़ी। शंकर जी तो पूछते ही मुस्कुराए, पूछा कि क्या कहे देवी, क्या हुआ क्या? तो स्त्री का गुण बताया है झूठ बोलना। वैसे मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में लिखा है, वो बोल देती है, मुझे क्षमा करेंगे, उसने झूठ बोल दिया तुरंत माने। कछु न परीक्षा दीन गुसाई, कछु न परीक्षा दीन गोसाई। हाँ, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, न परीक्षा दीन गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। होई सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावं सखा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। झूठ बोल दिया, भगवान से झूठ बोला कि भगवान मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही प्रणाम करके मैं तो वापस चली आई। संग जी बोला, अच्छा ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। जीवन में याद रखो, शंकर बनना सीखो। अगर शंकर की पूजा करते हो तो उन जैसा भी बनना सीखो। वो कभी अनायास क्रोध नहीं करते। उन्होंने अपनी पत्नी से क्रोध नहीं किया, जबकि सब जानते सर्वेश्वर हैं। तुरंत भगवान ने ध्यान लगाया, और राम से पहले, ये फोन पहले भी चलते थे, जो फोन आज चल रहे हैं ना, पहले भी चलते थे। तुरंत नंबर डायल हुआ और भगवान राम से बात हुई ध्यान में। पहले ध्यान से बात की उन्होंने,
कि क्या हुआ? उन्हें भगवान कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा पता पूछ रही थी। अच्छा, आज शंकर भगवान ने कुछ नहीं कहा और आसन को उठाया और सामने डाल दिया। जब पति आसन डालने लग जाए, बड़ी बात है। माँ घबरा गई। माँ तो सती है ना, उन जैसा कौन हो सकता है माँ जैसा। माँ घबरा गई। माँ बोली, आप ये कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। उन्हें मन ही मन संकल्प ले लिया। आकाशवाणी हुई। उन्हें मन में संकल्प लिया कि अब इस तन से मेरा सती से भेंट नहीं हो सकती। आकाशवाणी हुई। भगवान भी इतने दयालु हैं, परमात्मा। वो भगवान तो छुपा रहे हैं, पर परमात्मा बता रहा है। आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, ऐसी प्रतिज्ञा तो आप ही कर सकते हो, और तो कोई संसार में कर ही नहीं सकता। अब तो भगवान ने एक जाल फेंका। अब तो पूछने लगी सती कि भगवान आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली? आपने प्रतिज्ञा क्या की है? बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शंकर भगवान को पढ़ के देखो, सुन के देखो। अपनी पत्नी से क्रोध नहीं किया, लड़े झगड़े नहीं, कुछ भी नहीं बोला। बोले चलो कैलाश को चलते हैं। ऐसी हरि का गुण गाते हुए कैलाश में चले गए और माता का आसन सामने पड़ा है। जैसे बाएं अंग से अगर सामने आ गया और कहा कि आज मेरा और तुम्हारा नाता ही खत्म हो गया है, अब पति पत्नी का नाता नहीं है, अब माँ का नाता है, अब तुम मेरी माँ हो गई। जैसे ही ऐसे कहा, सती विलाप करने लगी। सती रोने लगी, लिपट गई। भगवान ये क्या कह रहे हो आप? कैसा हो सकता है? कि नहीं नहीं सती, अब मेरी आपसे भेंट नहीं हो सकती। ऐसा विलाप कर रही हैं वो, और क्षमा मांग रही हैं भगवान से। क्या कह रही हैं? करतार का करिश्मा हर नैना भिगो गया था, पत्नी से आज नाता माता का हो गया था। पत्नी से आज नाता माता का हो गया था। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। अरे पत्नी से आज नाता माता का हो गया था। पत्नी से आज नाता माता का हो गया। सती जी रोने लगी। अरे जोड़ करके बोली, कर माफ हमको देना। कर जोड़ करके बोली, कर माँ सती जी रोने लगी, को करना। विलाप करने लगे, प्रभु कर जोड़ करके बोली, कर माफ हमको देना। कर जोड़ करके बोली, आप हमको देना। अरे दासी हूँ मैं चरण की, इंसाफ मुझको दे। दासी हूँ मैं चरण की, इंसाफ मुझको देना। सुनकर माता की बातें, सुनकर माता की बातें, वो नंदी भी रो गया था। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था।
परमपिता, हे मेरे पति, हे परमात्मा, हे ईश्वर, अरे कर्मों का फल जगत में करतार भोगना है। कर्मों का फल जगत में करतार भोगना है। कहने लगी भगवान, और कहना न मैंने माना, बस यही एक गुनाह है। कहना न मैंने माना, बस ये गुनाह है। हाँ, कर्मों का फल जगत में करतार भोगना है। कर्मों का फल जगत में करतार भोगना है। अरे कहना न मैंने माना, बस एक यही गुनाह है। मेरी गुनाह उसे वो सुख न मिला था, उसे वो सुख न मिला था, हर नैना भिगो गया था। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। पत्नी से आज नाता माता का हो गया था। पत्नी से आज नाता माता का हो गया था। आज भगवान शंकर की 88,000 साल तक समाधि लग गई। समाधि में चले गए भगवान। भगवान जब जागे, राम राम का सुमरन करने लगे, सती ने समझा कि अब भगवान जग गए हैं, तो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। भगवान कुछ सुंदर सुंदर कथाएं अपनी भार्या को, प्रिया को सुनाने लगे कि इनके मन का क्षोभ कम होगा, इनको ये भूल जाएंगे कि इनके साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। उसी समय दक्ष ने यज्ञ रचाया। दक्ष के यहां यज्ञ हुआ और यज्ञ का निमंत्रण सबके पास गया, परंतु शंकर जी के पास नहीं आया। बड़े बड़े अब हम क्या होता है कि कभी किसी के यहां निमंत्रण ना आए तो दूसरा व्यक्ति जरूर उसके यहां जाएगा। भाई साहब, आप चल नहीं रहे हैं उनके यहां? आज उनके यहां भोजन है, आज आपको नहीं बुलाया क्या? अब वो बेचारा कहेगा कि नहीं नहीं भाई साहब, हमको वो निमंत्रण नहीं आया है, आप ही चले जाओ। तो जैसे ही वो गेट से बाहर निकलेगा तुरंत, अरे बड़े सगे बनते थे, इनको ही निमंत्रण नहीं आया, देखो हमको तो निमंत्रण आया है। ऐसी परंपराएं पहले से ही। अब देवताओं को निमंत्रण आया तो देवता पता क्या कर रहे हैं? कैलाश पे होकर विमान उड़ा रहे हैं, अपने वाहनों को लेकर के कैलाश के ऊपर होकर जा रहे हैं। रास्ते तो बहुत थे भाई, कनखल जहां हम रहते हैं हरिद्वार में, कनखल में आने के रास्ते तो बहुत से थे, पर वो नहीं, वो तो उल्टे जा रहे हैं कैलाश पर, और कैलाश पर घुमा करके ला रहे हैं रथ को, बड़े बड़े विमान। और लिखा है रामायण में, कर रही अप्सरा गाना, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान कर रही हैं, चुपचाप नहीं जा रहे हैं। वहां सती जी को और भगवान शंकर को दिखा रहे हैं कि देखो आपको निमंत्रण नहीं आया, हमको निमंत्रण आया, देखो हम जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में। अप्सराएं गान कर रही हैं। एक दूसरे जलने की प्रक्रिया आज ही नहीं है, पहले से ही है, पहले से ही बना हुआ है। एक दूसरे के प्रति द्रोह, द्वेष, ईर्षा। तो भगवान शंकर से ईर्षा, अब वो तो सर्वेश्वर है, ईश्वर है, उनके मन में ऐसा कोई क्षोभ नहीं। कोई हाथी पे दौड़ रहा था, कोई मयूर पर दौड़ रखा था, बड़े बड़े विमान घोड़ों पे दौड़ रहे थे, सूर्य देव जा रहे हैं, कहीं इंद्र देव
जा रहे हैं। पर सती जी ने जब देखा विमानों को ऊपर अप्सराएं गान कर रही थीं, तो पूछा कि भगवान ये क्या हो रहा है, ये कहां जा रहे हैं सब। भगवान ने कहा कहीं नहीं, ये आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। अब तो बड़ा खुश, प्रसन्नता आई उनके मन में, बड़ी खुश हुई कि मतलब बड़ा आनंद हुआ उनके मन में। मेरे पिता के यहाँ ये सब लोग, कि हाँ, कि मेरे पिता के यहाँ क्या है, कि आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, वहां सभी को बुलाया है, तो जा रही हैं। अब वो मन में तो आया कि कहूं कि मैं भी जाऊं, पर वो घुमा के बात कहने लगी सती जी कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो तो हम और आप भी चलें। शंकर जी बोले कि हम कैसे जा सकते हैं जब हमको निमंत्रण ही नहीं आया। तो बिना निमंत्रण के यहाँ तो किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। आज भगवान ने जब ऐसा कहा तो सती जी हट पकड़ गईं, और हट पकड़ के वो कहने लगी कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो, मेरे मन में तो है कि मैं यज्ञ में जाऊं। बोले ठीक है, आपके मन में तो आप चली जाओ। उन्हें नंदी को और 2-4 गणों को साथ भेजा, पर उन्होंने कहा कि बिना बुलाए किसी के घर जाने में अपमान ही होता है, ये बात मान लेना, कहीं तुम्हारा अपमान ना हो जाए, और अगर हो भी जाए तो सहन कर लेना। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाहु जीवन मरण, सब ईश्वर के हाथ। बार बार समझा रहे हैं भगवान कि कोई जानने की जरूरत तो है नहीं, आप क्यों जा रही हो, और अगर जाना ही चाहती हो, अगर आपके मन में जाना ही है, आप जाना ही चाहती हो, तो वहां कोई कुछ भी बोले आप सुनना नहीं, अपने मन में क्षोभ पैदा मत करना। सती जी आज कनखल में पहुंची तो भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर मिली एक माता। आज बहन जो उनकी बहन थी, सिस्टर थी, किसकी, सती जी की, वो मुस्काती हुई आई। अरे देखो बिना बुलाई आ गई, निमंत्रण भी नहीं गया, तब भी बड़ा मुस्कान उनके, मतलब एक मुस्कान थी चेहरे पर। सादर मिली एक, पर माँ को अपनी पुत्री बहुत प्यारी होती है, माँ तो दौड़ के मिली, लिपट गई पुत्री से कि देख तेरे यहाँ निमंत्रण गया नहीं था, तू तब भी आ गई, तूने बहुत ही अच्छा किया है। पर पिता ने तो मुंह ही फेर लिया, पिता को जैसी सती ने प्रणाम किया तो उसने मुंह फेर लिया, माँ के अंग जल गए। ये जो क्रोध है ना नारियों में, सती जी से ही है। माँ के अंग जल गए तुरंत, और उन्होंने यज्ञशाला में जाकर देखा तो वहां शंकर का कोई भाग नहीं था। उन्होंने कहा हे ऋषियों, हे मुनियों, हे तपस्वियों, सुनो, इसका तुमको भोग भोगना पड़ेगा। और आज तुमने मेरे शंकर का, मेरे केदारनाथ का अपमान किया है, जो आस्तोष नीलकंठ हैं, जो अविनाशी हैं, सर्वेश्वर हैं, भगवान हैं, तुमने उनका अपमान। हे ब्रह्मा, हे दक्ष, हे पिता, तूने मेरे पति का अपमान किया है। मैं इसी क्षण अपने इस शरीर का त्याग करती हूं। ऐसा कहते ही योग अग्नि में अपना शरीर ध्वस्त कर दिया। चारों तरफ हाहाकार हो गया, यज्ञ पे ध्वंस हो गया। गण दौड़ते हुए कैलाश पे आए, भगवान को बहुत क्षोभ हुआ, भगवान रोने लगे, और भगवान ने तुरंत ही वीरभद्र को कोप करके पठाया। क्रोध करके वीरभद्र गया और उसने यज्ञ को विध्वंस कर दिया, और दक्ष के सर को काट करके यज्ञ में डाल दिया। चारों तरफ हाहाकार हो गया। भृगु ऋषि की दाढ़ी को काट दिया उसने, ब्राह्मणों को भी मारा, पीटा।
तहस नहस हो गया। और तब वहां भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी को जले हुए देखा। तो पत्नी तो पत्नी होती है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान विलाप करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु देवता आदि सनकादिक ऋषि नारद सब आ गए। सब प्रार्थना करने लगे, भगवान आप ये सब क्या कर रहे हो? आप सर्वेश्वर हो। उनका शरीर गया है, तत्व तो नहीं गया है, वो तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हैं। पर भगवान कहां मानने वाले थे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान प्रसन्न हुए और दक्ष के बकरे का सर काट करके लगाया और अपनी पत्नी की देह को उठा करके कंधे पे डाल दिया। जहां कनखल है वहां से थोड़ी ही दूर पर एक माया देवी नाम का स्थल है। जब पहली बार भगवान ने सती को रखा, वो प्रथम शक्तिपीठ है। और भगवान रोदन करने लगे, विलाप करने लगे भगवान। आज भगवान का विलाप सुनकर विष्णु घबरा गए, परेशान हो गए कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान का शोक जाए। और भगवान धड़ाक रो रहे हैं। हाहाकार हो गया चारों तरफ। हे सती, हे प्रिय, हे मेरी अर्धांगिनी, मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा। मैं संसार में कोहराम मचा दूंगा। मैं पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मेरी पत्नी नहीं तो कुछ भी नहीं। देवता लोग भगवान से प्रार्थना, भगवान आप ये आम एक मानव की तरह ऐसा विलाप कर रहे हैं? संसार में एक ही पुरुष ऐसे हुए हैं जो अपनी पत्नी को गोद में लिए घूमे हैं। उनकी पत्नी मर जाए तो कोई गोद में लेके नहीं चलता, कोई कंधे पे उठा के नहीं घूमता। आज भगवान ने अपनी पत्नी को कंधे पे डाल लिया और आकाश मार्ग में चले गए। इधर भगवान नारायण ने चक्र छोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनका शरीर का अंग जहां गिरता वहीं एक पीठ बन जाता। जैसे नैना देवी, नैन गिरे तो नैना देवी, गुहा गिरे तो कामाख्या, ऐसे अलग अलग उनके पीठ बन गए। ऐसे 51 पीठों की मां के अंगों से स्थापना हुई। बोली शंकर भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरे गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
सच्चिदानंद भगवान की जय हो मनु के 2 पुत्र भी हुए। जय हो अब कथा में प्रवेश करेंगे। मनु के फिर 2 पुत्र भी थे। 3 पुत्रों के बाद 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद प्रियव्रत का जो मन था वो भक्ति में था, ईश्वर में था, तो उन्होंने राज लेने से इंकार कर दिया, तो उत्तानपाद को राजा बनाया। उत्तानपाद के जो पत्नी थी उनका नाम था सुनीति। सु माने अच्छी, नीति माने नीति। जो अच्छे ही विचार थे, जिनके अंदर अच्छी संस्कृति थी, अच्छा ही ज्ञान था, जो कुछ अच्छा था वो अच्छा ही सोचती थी, अच्छा ही बनाती थी, अच्छा ही देखती थी। यह देखने का भी गुण है। पाप शरीर के बहुत से अंगों से होते हैं, हाथ से भी होते हैं, पैर से भी होते हैं, वाणी से भी होते हैं। वाणी कैसी हो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। पर हम कैसे वचन बोलते हैं? कड़वे वचन। हमारे अंदर सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। सुनीति सरल है, सहज है, उसकी वाणी मीठी है, वो मिठास में बात करती है। पर समय बड़ा बलवान है। जो अच्छे होते हैं उन पे कष्ट भी अच्छे होते हैं, उसके संतान ही नहीं होती। निसंतान सुनीति। अब लोग राजा को ताना देने लगे। वो जब निकलता लोग मुंह फेर लेते, अरे निसंतान राजा है, राजा की कोई संतान नहीं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, और पत्नी का पति का जो मतलब है वो एक ही मतलब है कि उन दोनों में कोई बात छुपाई ना जाए, परस्पर बातें न छुपाएं, झूठ ना बोलें। और पति पत्नी से ना संबंध कोई भी हो, कोई भी संशय से रहित संबंध होना चाहिए। या तो संबंध बनाइए, नहीं बनाइए तो निभाइए। माना कि हम क्या देखते हैं, लोगों के अंदर बुराइयां देखने लगते हैं। माना कि किसी के अंदर 4 बुराइयां, 8 गुण भी तो होंगे, और हो सकता है किसी में 8 अपगुण हो तो 4 तो गुण होंगे, 1 तो गुण होगा। तो उसके 1 गुण से प्रेम कर लो। किसी व्यक्ति को एकदम ही अपने अंदर से निकाल के मत फेंको कि जी ये तो दीन है, हीन है, ये तो हमारे लायक ही नहीं है। लायक होता नहीं है कोई, मेरी बात याद रखना, लायक कोई होता नहीं है, बनाना पड़ता है। अगर आप अपने जैसा किसी को चाहते हो ना, तो उसे अपना जैसा बनाना सीखो, क्योंकि होता नहीं है। गुण अवगुण सब में रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम अच्छे, हम में भी अवगुण होंगे, बड़े बड़े लोगों में भी अवगुण होते हैं। जो अच्छे होते हैं उनमें भी अवगुण होते हैं, पर ऐसा नहीं कि उनके अंदर गुण नहीं होता है। पर हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने हमारे साथ जिंदगी भर भला किया हो, जिंदगी भर अच्छा किया हो, और उस पर एक बार कोई गलती हो जाए, भूल से गलती हो जाए, तो हम तुरंत ही संबंध खत्म कर देते हैं। अरे एक बार ही तो हुआ है ना, एक बार क्षमा करना सीखो। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी को क्षमा करने की आदत डालो, क्योंकि मेरी बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि भगवान भी आपके अनेक पापों को क्षमा करता है। आप रात दिन तो अवगुण करते हैं, आप रोज ही तो पाप कर रहे हैं, तो भगवान क्षमा नहीं करते क्या? और हम कितने अच्छे हैं, भगवान के सामने खड़े हो जाते, भगवान हे ईश्वर हमको क्षमा कर दो। वो तुम्हें क्षमा क्यों कर दे? फिर भाई तुम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। अच्छा भगवान आपको क्षमा कर दे, तो पहले क्षमा करना सीखो, कुछ अच्छा करना सीखो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध का घटो भगवान को जो भृगु मारी लात।
भृगु जी ने लात मारी विष्णु के छाती पर, नारायण की छाती में ऋषि भृगु ने लात मारी, पर भगवान ने पैर पकड़ लिए भृगु के। अरे भगवान, मेरा कठोर हृदय, ये पत्थर सा हृदय, आपके कोमल चरण, कहीं चोट तो नहीं आई? मैं आपके चरणों को मालिश करूं? उस ईश्वर जैसे तो हम नहीं है ना, वो सर्वेश्वर है, पर वो गुण सिखाता है, क्षमा करो, क्षमाशील बनो, दूसरों के अवगुण गुण को मत देखो। अगर उससे नाता है तो है, नहीं है तो नहीं है। और एक बार बन गया तो विच्छेद मत करो, संबंध को विच्छेद मत करो, जब तक निभे निभाओ। कुछ पत्नियां, मुझे नहीं कहना चाहिए, नारियां भी पुरुष भी, अलग अलग जगह अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे में दोष देखते रहते हैं। दोष नहीं देखना चाहिए, कि दोष हर व्यक्ति के अंदर होता है। गुण देखो, गुण तो सार सार को राखिए, थोता दे उड़ाए। साधु क्या करता है? सार सार को गहे, सार को रख लेता है, थोते को उड़ा देता है। ऐसे ही किसी के अवगुणों को भूल जाओ, उसके गुण देखो कि वो कैसे गुणवान है। एक तो गुण किसी के अंदर अच्छा होगा। आज राजा ने अपनी पत्नी से कहा, सुनीति से, कि मुझे लोग तायना देने लगे हैं कि तुम्हारे संतान नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे मन में बड़ा दुख है, बड़ा शोक है, क्या करूं? सुनीति तो एकदम पवित्रता है उसके अंदर, शीलता है, क्षमा है, वो क्षमा का ही शरीर थी सुनीति। उसने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, दूसरा विवाह कर लो। राजा घबरा गया। राजा बहुत प्रेम करता था पत्नी से, बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, दूसरा विवाह तुम्हारे होते नहीं कर सकता। कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें आदेश कर रही हूं। तो ऐसा नहीं कि पति आदेश करेंगे जी, पत्नी का तो कोई आदेश होता ही नहीं है भैया, ऐसा नहीं होता, दोनों का बराबर होता है। अगर हम पति हमको आदेश दे सकता है तो हम भी दे सकते हैं। तो ने कहा कि आज मैं पत्नी, मैं भी आपकी अर्धांगिनी हूं ना, तो मैं आपको आदेशित करती हूं कि आप शादी करें। बोला ठीक है, जब आदेश है तो आदेश से उसने शादी की। और जो दूसरी पत्नी आई उनका नाम था सुरुचि। सुरुचि, सु माने अच्छी, रुचि माने रुचि, जिनकी अच्छी रुचियों में ही मन था, जो अपने बारे में अच्छा सोचती थी, अच्छा ही बना हुआ समझती थी, उनकी रुचि अच्छी चीजों में ही थी। अपनी रुचि का सोचती थी, अपने मन का हो जाए। कुछ लोगों में एक मन होता है कि लोग हमारे जैसा ही करें, जैसा हम कहें वैसा ही लोग करें, घर हमारी तरीका से चले, परिवार हमारी तरीका से चले, मोहल्ला हमारी तरीका से चले, गांव हमारी तरीका से चले, शहर हमारी तरीका से चले। और कुछ तो इतने महापुरुष होते, देश भी हमारी तरीका से चले। वो कहते जी प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कुछ कर ही नहीं रहे। वो सोचते हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तब वो कुछ करेंगे। अरे जो देश का राजा होता है ना, उसे पता होता है कि क्या कहां कब करना है। पर वो उन्हें तो अवगुण देखने, उनकी रुचि अपनी कामनाओं में, अपनी सिद्धि में। आज समय बड़ा बलवान है, दोनों के पुत्र पैदा हो गए। सुनीति के पुत्र हुआ, उसका नाम ध्रुव रखा गया, और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। और उत्तम अब राजकाज का जो मुख्य देखरेख कर रही थी वो तो सुरुचि करती थी। उतने उद्विग्नता पे आ गई, उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। एक दिन, मैं संक्षेप में कथा कह रहा हूं क्योंकि समय हो चुका है। एक दिन ध्रुव जंगल में रहता है, वो अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ मेरे पिता कौन है? कि तेरे पिता राजा हैं, उत्तानपाद नाम है उनका। तो अच्छा ठीक है। वो माँ से बच करके
एक दिन राज दरबार में आ जाता है और राजा उसे, अब पुत्र तो था ही, मोह तो था ही ना राजा को, और राजा दौड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। इतने में सुरुचि आ जाती है और सुरुचि उसको उतार करके फेंक देती है। बोली ये गद्दी, ये गोद चाहता है तो मेरी कोख से जन्म ले, मेरा पुत्र बन के आ, जब ये गद्दी तुझे मिलेगी, ये गोद तुझे मिलेगी। और आज ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। मां से कहा, मां क्या वो गोद बड़ी है और उससे बड़ी भी कोई गोद है? मां बोली, हाँ उससे बड़ी गोद है, परमपिता की गोद, परमात्मा की गोद, परमात्मा का आश्रय, परमात्मा की शरण, परमात्मा का यजन, परमात्मा का भजन, उससे ही बड़ा है, सबसे बड़ा है वो तो। बोली, मां मुझे आज्ञा दे, मैं उस गोद को ही प्राप्त करूंगा। और ऐसा कह करके ध्रुव, आज 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में चला गया। जंगल में भटकने लगा। कुछ प्राप्ति के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ पाया है जीवन में हमने, पर तुमने मेरा कांटों बड़ा बिस्तर नहीं देखा। लोग फूल से बात करते हैं, पर वो कांटों से बीच से होकर आता है। तो आपका जब जीवन कांटों में चलेगा तभी फूल मिलेगा। आपका जीवन में अच्छा जब ही होगा। आज ध्रुव वो नारद जी मिले। नारद जी तो दयालु हैं, संत हैं। और संत का हृदय कैसा होता है? संत हृदय नवनीत समान मक्खन की तरह होता है। उन्होंने जब ध्रुव को देखा भटकते हुए तो ध्रुव के पास आए। बोले, बेटे, हे पुत्र, आप क्यों घूम रहे हो? उसने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त करना चाहता हूं। बोले, अच्छा आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो? बोले, हाँ। कि कर लोगे? कि हाँ। उन्हें कहा, परमात्मा ऐसे नहीं मिलता, परमात्मा यजन करने से मिलता है। ऐसा कह करके उन्होंने कहा कि कोई गुरु बनाया आपने? बोले, नहीं, मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो मधुपुरी यानी मथुरा में यमुना के किनारे आज नारद जी ने उसको मंत्र दिया। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अरे वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माना में इस योग नहीं, जो कुछ तेरी कहलाऊं। माना में इस योग नहीं, घर भेंट तुझे अपनाऊं। माना में इस योग नहीं, निज भाव तुम्हें सरसाऊं। रूपवान नहीं, मधुरतान नहीं, कैसे तुझे रिझाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो मंत्र। भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर आज द्वादश अक्षर मंत्र को, हमारे यहाँ मंत्रों का भी बड़ा विधान है। एकाक्षरी, द्वाक्षरी, त्रिताली, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, शताक्षरी। फिर ये भी द्वादश अक्षर का मंत्र से कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शताक्षरी भी 100 अक्षर का भी मंत्र होता है। ललिता सहस्त्र नाम में, राजराजेश्वरी के नामों में सहस्त्र नाम भी होते हैं। सहस्त्र नाम का यानी सत नाम का भी मंत्र होता है। आज ध्रुव यमुना के किनारे एक पैर पे खड़े होकर के भगवान का जजन करने लगा, भगवान का भजन करने लगा। उसने कुछ समय तक तो फल खाए, फिर फल भी छोड़े, फिर कुछ समय पत्तों पे रहा, फिर पत्ते भी छोड़ दिए, फिर कुछ समय जल पे रहा, फिर जल भी छोड़ दिया। और ऐसे करके ध्रुव फिर वायु के आधार पर रहने लगा। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया। और आज नारद जी घबरा गए ध्रुव की तपस्या को देख करके। लक्ष्मी जी डगमगा गई। उन्होंने कहा नारायण, हे परमात्मा, आपका कोई भक्त आपको याद कर रहा है। भक्त के बस में है भगवान। बोले ठीक है, क्योंकि मां घबरा गई। बोली अगर कोई संत ऋषि तपस्या करता तो मैं न कहती, परंतु ये 5 वर्ष का पुत्र, 5 वर्ष का, इसकी अल्प आयु है। परमात्मा जल्दी प्रसन्न। वो कहते हैं 6 महीने मर। आज नारायण अस्थि मांस शरीर रह गया था ध्रुव का, डिगता नहीं था, अटल हो गया था। भगवान नारायण प्रकट हुए, बार बार ध्रुव से कहते हैं ध्रुव जागो, ध्रुव जागो, जागो ध्रुव जागो। पर ध्रुव का ध्यान नहीं टूटता है। फिर नारायण उसकी अंतरात्मा में प्रविष्ट कर गए। तब भी ध्रुव ने जब आंख न खोली तो भगवान ने उसको स्पर्श किया, अपने शंख से स्पर्श किया। ध्रुव की आंख खोली, नारायण को सामने देखा, रोने लगा। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे जगत के स्वामी नारायण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान भी विचलित हो गए ध्रुव को देखकर। ऐसा नहीं है परमात्मा विचलित नहीं होता आपको देख करके। आप कुछ करो तो सही। परमात्मा भी दौड़ लगाता है आपको मिलने के लिए कि कोई मुझे मिलना चाहता है। हमने कुछ लोग देखते हैं कि कोई मिलना नहीं चाह रहा, उससे मिलना चाह रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास कोई मिलने आए तब दौड़ के मिलो उससे, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी तो कोई आस ही नहीं है। जो तुम्हारे पास नहीं उसकी कोई आस नहीं है। आज रोने लगा ध्रुव, लिपट गया। परमात्मा ने कहा मांग ध्रुव, क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ का सुख चाहिए। मेरी माँ का सुख हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो जाए, हम सब एक हो जाएं। भगवान ने कहा ये तो सब मैं तुझे दूंगा ही, पर मैं तुझे अपने मतलब आकाश में एक स्थान देता हूं। तो आज भी देखिए आप, ध्रुव तारा दिखाई देता है और वो अटल है, वो डिगता नहीं अपनी जगह से, एक ही जगह रहता है। और कहते हैं ध्रुव तारा, तारा जरूर देखने चाहिए रोज। पहले बचपन में लोग देखते थे, पर अब जैसे जो हमारी उम्र के लोग आए उन्हें तारे के बारे में नहीं पता, वो सप्तऋषि के बारे में नहीं जानते कि ध्रुव तारा क्या होता है। वो तारा गणों को भी नहीं जानते हैं। पर तारा गणों को देखने से दिन में किए हुए पापों का नाश होता है। रात के किए हुए पाप सूर्य देव को देखने से नष्ट हो जाते हैं। रात के किए हुए पाप सूर्य का दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं, और दिन में किए हुए पाप चंद्र और तारे को देखने से नष्ट हो जाते हैं। ये आदत बनाओ,
रात को तारों को देखने की आदत बनाओ, उनको प्रणाम करो, कुछ विनम्र बनो। इस प्रकार ध्रुव वापस आए और कुछ समय बाद ध्रुव का राज्य हुआ। यक्षों ने उनके भाई उत्तम का वध किया, उनने घमासान युद्ध किया यक्षों से और भगवान ने युद्ध शांत करवाया। ऐसे बहुत समय तक इस पृथ्वी का भोग करके ध्रुव आकाश में स्थापित हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। और छवि लकी मैंने जब से श्याम की, अभी अखी मैंने शाम की जब से, भाई बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोरी मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा है मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। एक ऐसी पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने, एक ऐसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, अरे भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, सारा जग तो लगे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना, सारा जग लगे बेगाना, सारा जग लागे बेगाना। अब तो केवल श्याम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए को न मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। तेरी प्यार की हो गई जीत ये दुनिया क्या जाने, प्यार की हो गई जी दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, अरे क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने। मेरी ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, एक ऐसी पागल रीत दुनिया क्या जाने, जाने क्या जाने ये दुनिया, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज की कथा का ये विश्राम करते हैं। कल पुनः आपके सामने कल बहुत चरित्र हैं। राम जी आएंगे कल, और परसों भगवान जी आएंगे। अच्छी रसीली कथाएं लेकर कल उपस्थित होंगे। कोई भी गलती त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय।